हेलो डॉक्टर्स, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं एनाटॉमी का एक बहुत ही मजेदार टॉपिक जिसका नाम क्या है, लैक्रिमल एपरेटस। क्या है लैक्रिमल एपरेटस? चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज लैक्रिमल एपरेटस? देखिए लैक्रिमल एपरेटस क्या होता है। इट इज अ ग्रुप ऑफ ग्लैंड, सैक्स एंड डक्ट्स। ये अपने ग्रुप ऑफ किसका ग्रुप है? ग्लैंड्स का ग्रुप है, सैक का एंड डक्ट्स का। इन तीनों के ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं? लैक्रिमल एपरेटस बोलते हैं। ये काम क्या करते हैं? जो न्यू टीयर्स अपने बनाते हैं एंड ड्रेन आउट करते हैं ओल्ड टीयर्स को। ओके, चलिए कंपोनेंट्स क्या क्या है। स्ट्रक्चर कंसर्न विद सिक्रेशन एंड ड्रेनेज ऑफ लैक्रिमल और टीयर फ्लूइड। देखिए लैक्रिमल और टीयर फ्लूइड दोनों आपस में कोरिलेटेड वर्ड है। लैक्रिमल एपरेटस को अपन सेकंड नेम क्या बोलते हैं? टीयरिंग एपरेटस बोलते हैं। लैक्रिमल ग्लैंड जो कि इस लैक्रिमल एपरेटस की बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन बोलते हैं टीयरिंग ग्लैंड। एंड जो लैक्रिमल ग्लैंड फ्लूइड रिलीज करती है जिसको अपन बोलते हैं लैक्रिमल फ्लूइड, उसका सेकंड नेम क्या है? उसका सेकंड नेम है टीयरिंग फ्लूइड। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, लैक्रिमल फ्लूइड टीयरिंग फ्लूइड सेम है, लैक्रिमल ग्लैंड टीयरिंग ग्लैंड सेम है, एंड लैक्रिमल एपरेटस या फिर टीयरिंग एपरेटस दोनों सेम है। ओके, चलिए फर्स्ट अपना क्या आता है? सबसे मेन लैक्रिमल ग्लैंड। क्या? सबसे मेन लैक्रिमल ग्लैंड। इसके साथ डक्ट्स आएंगी, लैक्रिमल डक्ट्स भी आएंगी। सेकंड आता है अपना कंजक्टिवल सैक। कंजक्टिवल सैक देखिए अपने जब इमोशनल होते हैं तो अपने आंख में जो पानी आता है, जो टीयर्स आते हैं, आंसू आते हैं, वो अपने यहाँ पर लोअर लिड पे फिल होते हैं। उस पूरे लिड को अपन क्या बोलते हैं? कंजक्टिवल सैक बोलते हैं। ठीक है। थर्ड आता है अपना लैक्रिमल प्लेसेंटा एंड लैक्रिमल कैनालिकली। देखिए लैक्रिमल प्लेसेंटा क्या होता है? अपनी आई में अपन जब नोज की तरफ मूव करेंगे आई में, तो एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर दिखेगा, एक पिन होल स्ट्रक्चर दिखेगा आप लोगों को। तो वो पिन होल स्ट्रक्चर ही अपना क्या होता है? लैक्रिमल प्लेसेंटा होता है। उस पिन होल स्ट्रक्चर से कैनाल्स लगी होती हैं, ऊपर भी एंड नीचे भी। कहां पर? ऊपर भी नीचे भी। उस कैनाल को अपन बोलते हैं लैक्रिमल कैनालिकली। ओके, फोर्थ आता है अपना क्या? लैक्रिमल सैक। लैक्रिमल सैक यहाँ पे अपने जो टीयर्स होते हैं यहाँ पे आके फिल होते हैं। लास्ट आता है अपना क्या? नेजो लैक्रिमल डक्ट। नेजो लैक्रिमल डक्ट ये अपना कंटिन्यूएशन पार्ट होता है लैक्रिमल सैक का। इससे अपना जो ड्रेन आउट टीयर्स होते हैं वो अपने बॉडी से निकल जाते हैं अपने नोज के थ्रू। चलिए अपन बढ़ते हैं आगे। वेयर इज लैक्रिमल ग्लैंड? अब लैक्रिमल ग्लैंड होती कहाँ है? सबसे मेन अब इस टॉपिक का है लैक्रिमल ग्लैंड। तो लैक्रिमल ग्लैंड अपनी कहाँ होती है? चलिए देखते हैं। लैक्रिमल ग्लैंड अपनी आई ऑर्बिट के पास होती है। जो आप लोगों को आई दिख रही होगी, क्या है? ये अपनी आई है। आई के ऊपर एक ग्लैंड स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये ग्लैंड स्ट्रक्चर क्या है? अपना लैक्रिमल ग्लैंड है। ठीक है, तो इसकी लोकेशन क्या हुई? इट इज लोकेटेड विद इन द ऑर्बिट। कहां पे? इट इज लोकेटेड विद इन द ऑर्बिट। आई ऑर्बिट की बात हो रही है। अबव द लेटरल एंड। अबव द लेटरल एंड, अबव है एंड लेटरल एंड। लेटरल एंड में अभी आपको बताता हूं कैसे हो रहा है। लेटरल एंड ऑफ द आई इन द लैक्रिमल फोसा। लेटरल क्या बोलते हैं? लेटरल एंड में एक फोसा होता है आई ऑर्बिट के अंदर, जिसको अपन क्या बोलते हैं? लैक्रिमल फोसा बोलते हैं। उधर ये ग्लैंड अपनी प्रेजेंट होती है। अब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय लेटरल साइड? लेटरल साइड से अपना कहने का क्या मतलब होता है? देखिए अपन जो नोज की साइड पढ़ते हैं, अपन जो अपनी बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अपन यदि सीधा प्लेन खींचेंगे, अपन यदि नाक की सीध में यदि अपनी बॉडी में प्लेन खींचेंगे तो वो मीडियम प्लेन कहलाता है। एंड अपने जो ईयर की साइड जाएंगे तो वो लेटरल प्लेन होता है। वैसे ही अपनी जो लैक्रिमल ग्लैंड होती है वो लेटरल साइड में प्रेजेंट होती है। यानी कि आप ऐसे याद रखिए कि अपने जो ईयर्स होते हैं उस साइड में, लेटरल साइड में प्रेजेंट होती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। लैक्रिमल ग्लैंड। लैक्रिमल ग्लैंड क्या है? इट इज द सीरस ग्लैंड। देखिए अपनी बॉडी के अंदर दो टाइप्स की ग्लैंड पाई जाती है। सारी ग्लैंड दो टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी? सीरस ग्लैंड एंड म्यूकस ग्लैंड। कौन कौन सी? सीरस ग्लैंड एंड म्यूकस ग्लैंड। तो जो सीरस ग्लैंड होती है वो वाटरी सब्सटेंस सीक्रेट करती है, यानी कि वाटर लाइक सब्सटेंस सीक्रेट करती है। आप ध्यान से देखेंगे तो अपनी जो आंख में आंसू आते हैं, टीयर्स आते हैं, वो वाटर लाइक सब्सटेंस होते हैं। कोई चिपचिपा पदार्थ नहीं होता है उसके अंदर, कोई ऐसा म्यूकस जैसा नहीं होता है, तो वो अपना वाटरी सब्सटेंस होते हैं। इसलिए अपनी जो लैक्रिमल ग्लैंड है वो अपनी कौन सी ग्लैंड है? सीरस ग्लैंड है, जो कि वाटरी सब्सटेंस सीक्रेट करती है। नेक्स्ट अपना कौन सी आती है? अपनी म्यूकस ग्लैंड आती है अपनी बॉडी में। म्यूकस ग्लैंड जो होते हैं वो अपने म्यूकस सब्सटेंस रिलीज करते हैं, यानी कि चिपचिपा पदार्थ अपना रिलीज करते हैं अपनी ग्लैंड से, तो वो होती है अपनी म्यूकस ग्लैंड। एंड थर्ड अपनी आती है इन दोनों का कॉम्बिनेशन, जिसका नाम होता है मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड में वाटरी सब्सटेंस एंड म्यूकस सब्सटेंस का मिक्सचर होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। ओके, तो अपनी जो लैक्रिमल ग्लैंड है वो सीरस ग्लैंड है, जो कि वाटरी सब्सटेंस सीक्रेट करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जे शेप्ड ग्लैंड। अपनी जो लैक्रिमल ग्लैंड है वो एक तरह की जे शेप्ड ग्लैंड है। जो जे अपना लेटर होता है, अपना जो लेटर है जे, उस शेप की अपनी ग्लैंड होती है। आप लोगों को दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे जे ड्रॉ किया है। इधर जो ऊपर वाला पार्ट है जे बड़ा पार्ट होता है, एंड नीचे वाला जो पार्ट होता है जे अपना छोटा पार्ट होता है। ऊपर जब वाला जो पार्ट होता है वो ऑर्बिट के अंदर मिलता है, इसलिए इसका नाम है अपना क्या? ऑर्बिटल पार्ट। क्या नाम है? ऑर्बिटल पार्ट। ओके, अपना जो नीचे वाला पार्ट होता है वो अपना कहां पे मिलता है? पैल्पेबल में मिलता है, इसलिए उसका नाम क्या है? पैल्पेबल पार्ट। अब पैल्पेबल से मेरा कहने का क्या मतलब है मैं आपको चलो बताता हूं। देखिए अपनी आई में दो टाइप्स की वो होते हैं कंजक्टिवा। क्या बोला मैं? अपनी आई में दो टाइप्स के कंजक्टिवा होते हैं। फर्स्ट होता है अपना पैल्पेबल कंजक्टिवा
सेकंड होता है अपना बल्बरल कंजक्टिवा। क्या? पैल्पेबल कंजक्टिवा, बल्बरल कंजक्टिवा। अब इन दोनों का कहने का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपको ये आई बॉल दिख रही होगी, आई बॉल में अपन यदि ऊपर देखेंगे तो ये अपनी अपर लिड है एंड नीचे देखेंगे तो अपनी ये लोअर लिड है। ओके, लोअर आईलिड है। अब अपन जब लिड्स के अटैच में देखेंगे तो एक आपको सरफेस दिखेगी जो कि लिड से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? आई लिड से कनेक्टेड है। उसको अपन क्या होते हैं? पैल्पेबल कंजक्टिवा बोलते हैं। एंड जो अपनी आई ऑर्बिट से कनेक्टेड होती है, देखेंगे अपन, जो अपनी आई ऑर्बिट से कनेक्टेड होती है पोर्शन, उसको अपन बोलते हैं बल्बरल कंजक्टिवा। चलिए मैं आपको अभी कंजक्टिवा पढ़ेंगे उसमें और बताऊंगा। अब इसको अपन क्यों बोल रहे हैं पैल्पेबल पार्ट, इसको अपन क्यों बोल रहे हैं आप देखते हैं। देखिए ये अपनी क्या है, ये अपनी, एक सेकेंड, हाँ जी, ये अपनी आई है। ओके, क्या है? ये अपनी आई है, ये अपनी आई है। आई के ऊपर आपको एक मसल दिख रही होगी, आई मसल दिख रही होगी, जिसका नाम क्या है? लीविएटर पैल्पेबल सुपेरोसिस मसल। क्या नाम है? लीविएटर पैल्पेबल सुपेरोसिस, यानी कि ऊपरी साइड मसल। ओके, तो ये मसल अपनी दोनों जो अपनी ग्लैंड होती है उसके बीच में प्रेजेंट होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है? उसके बीच में प्रेजेंट होती है। तो इससे अपना नाम पड़ा क्या? पैल्पेबल पार्ट नाम पड़ा। ओके, चलिए, इट इज बाइलोब। आप लोगों को दो पार्ट्स में मैंने आपको ग्लैंड डिवाइड कर दी, इससे आपको क्लियर हो ही गया होगा कि अपनी दो लोब होती हैं। कौन कौन सी? ऊपर वाली ऑर्बिटल पार्ट जो कि डीप होती है एंड लार्ज होती है। आपको साइज दिख ही रहा होगा अभी आपको क्लियरली कि वो उसका साइज थोड़ा सा बड़ा है। एंड डीप में मैं कहने का मतलब क्या है, ये अपनी ऑर्बिट के अंदर होती है। ऑर्बिट के अंदर जाने से अपनी इसके ऊपर बोनी कवरिंग आ गई, तो ये अपनी डीप होती है एंड लार्ज होती है। सेकंड है अपना पैल्पेबल पार्ट जो कि अपना स्मॉल होता है, आपको साइज से दिख ही रहा होगा, बिल्कुल स्मॉल है। एंड सुपरफिशियल क्योंकि अपनी जो पैल्पेबल पार्ट होता है ये अपनी आईलिड के ऊपर होती है। कहाँ होती है? आईलिड के ऊपर होती है। आप लोगों को दिख रहा होगा अपनी आईलिड है, उसके ऊपर एक पार्ट प्रेजेंट है ग्लैंड का, जिसको अपन बोलते हैं पैल्पेबल पार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। डजन्स ऑफ डक्ट पियर्स कंजक्टिवा ऑफ अपर लिड एंड ओपन इनटू कंजक्टिवल साइड। देखिए जो लैक्रिमल ग्लैंड से बहुत सारी डजन्स में अपनी डक्ट्स निकली हैं। वो डक्ट्स अपनी कहाँ पे जाके कनेक्ट होती हैं? अपनी कंजक्टिवल सैक में जाके कनेक्ट होती हैं। तो वही लिखा है जो अपने आपको दिख रहा होगा, ये अपनी क्या है? लैक्रिमल ग्लैंड है। इससे बहुत सारी अपनी डक्ट्स निकली एंड कंजक्टिवल सैक में जाके अपनी कनेक्टेड हुई। ठीक है, नियर सुपीरियर फ्रोनिक्स। अब सुपीरियर फ्रोनिक्स क्या है चलिए मैं आपको बताता हूँ। व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं। चलिए, हाँ जी, थोड़ा सा छोटा करेंगे। हाँ जी, आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पर अपनी क्या है? अपनी अपर लिड है। आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा ये अपनी क्या है? अपर लिड है। एंड अपन थोड़ा और नीचे जाएंगे, मैं इसे छोटा सा मार्क कर लेता हूँ। हाँ, अपन नीचे देखेंगे तो ये अपनी लोअर लिड है। क्या है? लोअर लिड है। जैसा कि मैंने आपसे बोला अपनी जो लिड्स होती हैं, अपर लिड एंड लोअर लिड, उससे जो कनेक्टेड होता है उसको अपन बोलते हैं क्या? पैल्पेबल कंजक्टिवा। आप लोगों ने यहाँ पे देखा ये जो लिड से कनेक्टेड जो पार्ट है अंदर की साइड, उसको अपन बोलते हैं पैल्पेबल कंजक्टिवा। एंड जो अपना ऑर्बिट से लगा हुआ पार्ट है उसको अपन बोलते हैं बल्बरल कंजक्टिवा। ओके, चलिए अब अपनी पैल्पेबल, जहां पे अपनी क्या है ये, एक सेकेंड, हाँ, ये अपनी क्या है? पैल्पेबल कंजक्टिवा है। नीचे वाला अपना क्या है? हाँ जी, नीचे वाला क्या है अपना? नीचे वाला है अपना बल्बरल कंजक्टिवा। ओके, बल्बरल कंजक्टिवा। अब जो अपने जो दोनों कंजक्टिवा आगे जाके मुड़ते हैं, एक को फोल्ड बनाते हैं, उस फोल्ड को अपन बोलते हैं फ्रोनिक्स। अब क्योंकि ये फोल्ड ऊपर की साइड बना है तो सुपीरियर फ्रोनिक्स, अब नीचे की साइड बना है आई ऑर्बिट के तो इंफीरियर फ्रोनिक्स। नाम क्लियर है? नाम क्लियर होगा तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। अपनी जो पैल्पेबल कंजक्टिवा है एंड बल्बरल कंजक्टिवा है वो आप आगे जाके एक फोल्ड बनाते हैं, उस जहां पे उसको अपन क्या बोलते हैं? उस फोल्ड को अपन बोलते हैं फ्रोनिक्स। ऊपर की साइड यदि बना रहे हैं तो सुपीरियर फ्रोनिक्स, नीचे की साइड बना रहे हैं तो इंफीरियर फ्रोनिक्स। ओके, चलिए, तो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा यहाँ पे फ्रोनिक्स वर्ड क्यों लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर सुपीरियर फ्रोनिक्स की साइड अपना जो क्या बोलते हैं, जो डक्ट्स हैं वहां पे कनेक्टेड होती है कंजक्टिवल सप्लाई। आर्टरी सप्लाई क्या क्या है अपनी लैक्रिमल ग्लैंड की? सबसे पहले आता है अपना क्या? लैक्रिमल ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी। लैक्रिमल ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी। ऑप्थेल्मिक आर्टरी से आपको क्लियर होना चाहिए, ऑप्थेल्मिक आर्टरी अपनी आई से निकलती है, आई में ब्लड सप्लाई करती है। क्योंकि अपनी लैक्रिमल ग्लैंड भी आई में ही होती है तो ऑप्थेल्मिक आर्टरी की एक ब्रांच जाएगी जो कि अपनी लैक्रिमल ग्लैंड को पियर करेगी, लैक्रिमल ग्लैंड से निकलेगी। वो कौन सी आर्टरी होगी? वो होगी अपनी लैक्रिमल आर्टरी। नाम दोनों के सेम होंगे। लैक्रिमल ग्लैंड से कौन सी आर्टरी निकली? लैक्रिमल आर्टरी निकली। अब कौन सी नर्व निकली? लैक्रिमल नर्व निकली। कौन सी वेन निकली? लैक्रिमल वेन निकली। ऐसे सब रहते हैं अपनी एनाटॉमी में। ओके, तो आप लोगों को दिख रहा होगा ये अपनी क्या है? ये अपनी ऑप्थेल्मिक आर्टरी है इधर,
अब ऑप्थेल्मिक आर्टरी आगे जाके आप देखोगे तो यहाँ पे लैक्रिमल ग्लैंड है, लैक्रिमल ग्लैंड से एक आर्टरी निकली है जो कि अपनी लैक्रिमल आर्टरी। चलिए नर्व सप्लाई क्या है, नर्व सप्लाई अपन देखते हैं। नर्व सप्लाई इसका लैक्रिमल नर्व, सेम नेम। लैक्रिमल ग्लैंड की कौन कौन सी सप्लाईज हैं, आर्टरी सप्लाई, लैक्रिमल आर्टरी, नर्व सप्लाई, लैक्रिमल नर्व। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं अपन कंजक्टिवल सैक पे। किस चीज पे, कंजक्टिवल सैक पे। दो तरह के मैंने आपको अभी कंजक्टिवल सैक बताए थे। फर्स्ट बताया था मैंने आपको पैल्पेबल कंजक्टिवा। क्या होता है पैल्पेबल कंजक्टिवा, डीप सरफेस ऑफ आईलिड। ये अपनी आईलिड की डीप सरफेस में प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है, डीप सरफेस में अपनी प्रेजेंट होता है। आप लोगों को दिख रहा होगा, यदि आप अपनी जब अपन आई ड्रॉप डालते हैं तो अपन आंख की जो नीचे वाली आईलिड होती है उसको अपन नीचे करते हैं। नीचे करने के बाद अपन यहाँ पे आई ड्रॉप ड्रॉप करते हैं। आई ड्रॉप जहाँ पे अपन डालते हैं वो पार्ट अपना क्या होता है, वो अपना होता है पैल्पेबल कंजक्टिवा। क्या होता है, पैल्पेबल कंजक्टिवा। आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये क्या है, अपना पैल्पेबल कंजक्टिवा है। ठीक है। अब बल्बर कंजक्टिवा कहाँ होता है, बल्बर कंजक्टिवा एक थिन लेयर होती है अपनी आई बॉल के ऊपर जो कि मॉइस्चर करती है अपनी इसको, आई बॉल को इजी मूवमेंट करने के लिए, कोई भी इरिटेशन नहीं हो अपनी आई बॉल में, अपनी आईज में कोई इरिटेशन नहीं हो, लैक्रिमल फ्लूइड के थ्रू ये अपनी जो आई है उसको क्लियर करती रहती है। तो बल्बर कंजक्टिवा फ्रंट ऑफ आई बॉल है। क्या है, फ्रंट ऑफ आई बॉल है। अब आप लोगों को दिख रहा होगा पैल्पेबल आपको क्लियर हुआ, बल्बर आपको क्लियर हो गया। ओके, बल्बर आपको दिख रहा होगा एक थिन लेयर है जो कि अपनी आई बॉल से कनेक्टेड है। The potential space between palpebral and bulbar is called conjunctival sac। अब इन दोनों के बीच एक स्पेस बचता है, उस स्पेस को अपन क्या बोलते हैं, कंजक्टिवल सैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंजक्टिवल सैक बोलते हैं। अब पैल्पेबल कंजक्टिवा एंड बल्बर कंजक्टिवा के बीच एक स्पेस बचता है, छोटा सा स्पेस बचता है, पोटेंशियल स्पेस, उसको अपन क्या बोलते हैं, कंजक्टिवल सैक बोलते हैं। ओके अब इसकी अपन आगे पढ़ते हैं कैसे कैसे होते हैं ये। फर्स्ट आता है अपना पैल्पेबल कंजक्टिवा। पैल्पेबल कंजक्टिवा अपना क्या होता है, थिक होता है, यानी कि मोटा होता है। आप लोग अपनी लोअर आईलिड को नीचे करके देखोगे तो वो हल्का सा आपको थिक दिखेगा। आप यदि नीचे करोगे तो वहां पे आपको क्या दिखेगा, हाईली वेस्कुलर दिखेगा, यानी कि आर्टरी सप्लाई बहुत दिखेगा। आप लोगों को दिख भी रहा होगा सेकंड इमेज में, यहाँ पर आर्टरी सप्लाई बहुत है इसलिए रेड है। ओके, ओपेक यानी कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। अब बल्बर कंजक्टिवा, अब मैंने क्या बोला था, बल्बर कंजक्टिवा अपनी आई इन फ्रंट ऑफ आई बॉल होता है, आई बॉल होता है। आई बॉल पे यदि ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तो अपन को कुछ दिखाई नहीं देगा, अपन ब्लाइंड हो जाएंगे, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होता है इसलिए अपन को सब कुछ दिखाई देता है। थिन होता है, बिल्कुल पतला सा होता है एंड लूजली अटैच टू द आई बॉल, जब बहुत ही ज्यादा लूजली अटैच होता है। आपको यदि देखना है अपनी आंख पे, यदि आप देख पाएंगे तो बिल्कुल बारीक सी लेयर देखेंगे, शाइनिंग लेयर आएगी जो कि अपनी क्या होगी, बल्बर कंजक्टिवा होगी। चलिए लैक्रिमल प्लेसेंटा एंड लैक्रिमल कैनालिकुली, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, लैक्रिमल प्लेसेंटा क्या होता है, लैक्रिमल प्लेसेंटा अपनी आई में अपन जब नोज की साइड मूव करेंगे, अपनी जब ईयर से नोज की साइड मूव करेंगे तो आई के दोनों लिड्स में, अपर लिड एंड लोअर लिड दोनों में एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर, एक पिन होल टाइप स्ट्रक्चर आपको शो होगा जो कि अपना क्या होता है, लैक्रिमल प्लेसेंटा होता है। क्या होता है, लैक्रिमल प्लेसेंटा होता है। अब इजीली ये विजिबल होता है अपनी लोअर आईलिड में, अपन जब अपर आईलिड में अपन देखना चाहते हैं तो इजीली विजिबल नहीं होगा, लेकिन अवेलेबल दोनों आईलिड में होता है। ओके, इट इज द स्मॉल ओपनिंग इन द अपर एंड लोअर आईलिड दैट एक्ट एज अ ड्रेनेज पार्ट फॉर टीयर। ये ड्रेनेज होल की तरह एक्ट करती है अपने आंख में। ओके, जब अपने टीयर्स आते हैं, यदि अपना एक्सेसिव सिक्रेशन हो गया टीयर्स का तो अपनी लैक्रिमल प्लेसेंटा के थ्रू ही ये ड्रेनेज आउट होगा। जब अपन इमोशनल हुए, इमोशनल होने के बाद अपन जब रोते हैं तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है या नहीं किया है, तो यदि आप आगे रहो, आप जब एग्जाम में रहोगे तो आप ध्यान से देखना कि जब अपन रोते हैं तो अपनी नाक से भी पानी निकलता है, अपनी नाक से भी पानी निकलता है। अपन ऐसे ऑब्जर्व करते हैं, ऐसे अपन करते हैं बार बार। क्यों करते हैं, क्योंकि जो अपना टीयर हुआ, जो अपनी जो क्या बोलते हैं टीयरिंग हुई वो एक्सेसिव हुई, जो अपनी बहुत ज्यादा हुई, अपनी आई से बहुत ज्यादा निकला टीयर, जो अपने ड्रेनेज और लैक्रिमल प्लेसेंटा में गया। लैक्रिमल प्लेसेंटा में जाने के बाद अपनी नेजो लैक्रिमल डक्ट में गया। नेजो लैक्रिमल डक्ट अपनी डायरेक्ट नोज से कनेक्टेड है, इसलिए वो अपना जो टीयर होता है वो अपना बाहर आ जाता है। क्या बोले, बाहर आ जाता है। यदि आप रो नहीं तो आप मिर्ची खा लो, तीखी मिर्ची खा लो, लाल मिर्ची खा लो एकदम। तो अपन जब लाल मिर्ची खा लेंगे बिल्कुल तो अपनी आंख में आंसू आएंगे, अपनी नाक से पानी बहेगा। सेम वही है, पानी अपन इमोशनल हुए कोई भी कारण से, अपनी आई में फ्लूइड की मात्रा ज्यादा हुई, अपनी लैक्रिमल प्लेसेंटा से ड्रेन आउट हुआ एंड अपनी नेजो लैक्रिमल डक्ट से अपने निकला, तभी अपन बार बार ऐसे करेंगे। ओके, चलिए आप देख पाएंगे, एक सेकंड इसे क्लियर कर देता हूँ अगर कुछ चीज गलत नहीं देखना। हाँ जी, आप देख पाएंगे कि ये अपनी आई बॉल है। क्या है, अपनी आई बॉल है पूरी। आई बॉल के साइड से अपन लोअर लिड में अपन इजीली ऑब्जर्व होता है, तो मैंने भी लोअर लिड ही आपके लिए दिखाने के लिए लिया है। मैं इसको जूम कर देता हूँ, आप लोगों को यदि नहीं दिख रहा है मैं जूम कर देता हूँ। हाँ,
आप देख पाएंगे अपनी आई है, आई के नीचे जो होता है उसमें लोअर में मैंने एग्जांपल लिया है, अपर में इजीली विजिबल नहीं होता है इसलिए लोअर का मैंने दिया है। लोअर में आपको पिन होल स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, यही अपना क्या है लैक्रिमल प्लेसेंटा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। दे आर क्रिटिकल फॉर प्रिवेंटिंग बोथ ड्राई एंड एक्सिस्टिया। ये अपने दोनों चीज के लिए मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं अपनी आई ड्राई होगी तो इरिटेशन होगी अपनी आई बॉल में, अपनी आई बॉल में ईचिंग होने लगेगी, अपनी आई बॉल में कुछ पत्थर यदि चुभने लगता है वो किसके कारण, या तो अपनी आंख में कुछ चला जाता है, वो फ्लूइड अपने क्लियर नहीं कर पाता है, बार बार अपन पलक झपकाते हैं तो अपने जो लेयर होती है वो रिफ्रेश होती है, तो उससे वो क्लियर नहीं हो पाता है, तो अपनी आई को इरिटेशन होता है। एंड एक्सिस्टियर हो जाएगा तो अपने मैंने आपको बताया कि अपने ये एस्क्रीट करेगी नेसोलैक्रिमल डक्ट से। नेक्स्ट आते हैं अपन लैक्रिमल कैनालिकुली। लैक्रिमल कैनालिकुली लैक्रिमल प्लेसेंटा का ही कंटिन्यूएशन पार्ट है, लेकिन जो प्लेसेंटा है वो अपन होल को बोल रहे हैं, एंड जो कैनालिकुली है नाम में ही लिखा है कैनाल। क्या लिखा है? कैनाल। तो कैनाल कहने के साथ क्या इसका मतलब है कि अपनी जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगी, कैनाल से अपना कहने का मतलब होता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगी। ओके, तो दो कैनाल निकलती हैं, ऊपर है तो सुपीरियर लैक्रिमल कैनाल, नीचे की साइड है तो इंफीरियर लैक्रिमल कैनाल। ओके, वैसे ही अपना प्लेसेंटा का है, यदि ऊपर की अपर लिड के अपन देखेंगे तो सुपीरियर लैक्रिमल प्लेसेंटम सिंगुलर है, प्लेसेंटा प्लूरल वर्ड है। क्या है? प्लेसेंटम सिंगुलर वर्ड है, प्लेसेंटा प्लूरल वर्ड है। वैसे ही अपन नीचे की साइड देखेंगे तो इंफीरियर लैक्रिमल प्लेसेंटम। ओके, चलिए। इट इज द स्मॉल चैनल इन ईच आईलिड दैट ड्रेन टीयर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द आई टू द नेजल कैविटी। तो अपनी आई से जो ड्रेन करते हैं टीयर्स को, कहां पर? नेजल कैविटी में। अब अपन आगे क्या पढ़ेंगे? लैक्रिमल सैक पढ़ेंगे। लैक्रिमल सैक अपनी नोज में होता है। कहां होता है? नोज की साइड में होता है पूरा, मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। तो वो अपना पूरा नोज की साइड होता है। इट इज 10 mm लॉन्ग। इट इज 10 mm लॉन्ग। ये अपनी जो लैक्रिमल कैनालिकुली है, जो अपनी कैनाल है, वो अपनी 10 mm लॉन्ग होती है। अब 10 mm कैसे लॉन्ग होती है मैं आपको बताता हूं, एक सेकेंड। चलिए मैं आपको पहले 10 mm लॉन्ग बताता हूं, कैसे 10 mm लॉन्ग होती है ये। हाँ जी, पहले 10 mm लॉन्ग। आपको कंजक्टिवा क्लियर होगा यहाँ पे, कंजक्टिवा भी आपको पता है, ये अपना कंजक्टिवल फ्रोनिक्स, ये अपना कंजक्टिवल फ्रोनिक्स, ये अपना पैल्पेब्रल कंजक्टिवा एंड ये अपना बल्बर कंजक्टिवा। ओके, अब क्या था अपना 10 mm लॉन्ग, ये था अपना 10 mm लॉन्ग। हाँ जी, अब 10 mm लॉन्ग कैसे है आप देख पाएंगे। 2 mm तो इसका जो है वर्टिकल है। क्या है? वर्टिकल कैनालिकुली है। वर्टिकल कैनालिकुली कहने का मतलब बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, अपनी लैक्रिमल प्लेसेंटा से निकल के 2 mm बिल्कुल स्ट्रेट चलेगी ये, एंड 2 mm स्ट्रेट चलने के बाद ये कर्व हो जाएगी, एंड 8 mm कहां तक चलेगी? हॉरिजॉन्टल कैनालिकुली तक होगी। क्या है? 8 mm हॉरिजॉन्टल कैनालिकुली है एंड 2 mm वर्टिकल कैनालिकुली। 8 mm क्या है? 8 mm है अपनी 8 mm है हॉरिजॉन्टल कैनालिकुली और 2 mm है अपनी वर्टिकल कैनालिकुली। क्या है? वर्टिकल कैनालिकुली। ऐसे अपनी 10 mm लॉन्ग है। चलिए आगे बढ़ते हैं किस चीज पे? लैक्रिमल कैनालिकुली बिगिन एट द लैक्रिमल प्लेसेंटा। जैसे कि मैंने आपको बोला कि अपना जो लैक्रिमल प्लेसेंटा होता है वहां से अपनी लैक्रिमल कैनालिकुली कैनाल अपनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ओपन लेटरल वॉल ऑफ लैक्रिमल सैक। अब लेटरल वॉल ऑफ लैक्रिमल सैक बोल रहे हैं क्योंकि ये लेटरल साइड में ओपन होगी जाके, ये अपनी कैनाल आई एंड ओपन कहां पे हुई? अपनी लेटरल वॉल ऑफ लैक्रिमल सैक। आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, मैं जूम कर देता हूं। हाँ, अब आपको दिख रहा होगा कि ये अपनी क्या है? लेटरल वॉल ऑफ लैक्रिमल सैक। यहाँ पे अपन बोलेंगे तो ये मीडियन हुई। क्या हुई? ये यहाँ पर आगे देखेंगे तो मीडियन एंड इधर अपनी लेटरल, तो लेटरल वॉल ऑफ लैक्रिमल सैक से अपनी ये ओपन होगी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। बिहाइंड मीडियल पैल्पेब्रल लिगामेंट, जो अपनी जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको पहले लीवेटर पैल्पेब्रल सुपेरोसिस बताई, वो भी मसल थी, अपनी आई मसल थी, एंड जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ मीडियल पैल्पेब्रल लिगामेंट, ये भी अपनी आई मसल है। चलिए मैं बताता हूँ कहाँ पर। आप लोगों को यहीं पे आपको दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, आप देखना चाहेंगे तो, कि एक अपनी स्ट्रक्चर है जिसको अपन बोल रहे हैं मीडियल पैल्पेब्रल लिगामेंट। मैं आपको क्लियर करता हूँ। और चलिए, हाँ जी, देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे क्या देख पा रहे होंगे? अपनी जो आई है वहां पर एक लिगामेंट है। क्या है? एक लिगामेंट। अब वो लिगामेंट के पीछे आप देखेंगे तो कैनाल आपको दिख रही होगी। ये साइड में आपको डायग्राम दिख रहा है, ये कैनाल आपको लिगामेंट के पीछे दिख रही होगी। तो बिहाइंड द मीडियल पैल्पेब्रल लिगामेंट है। अब ये सब मैं आपको लिगामेंट फेस जब अपन पढ़ेंगे
मैं आपको सब एक डिटेल में बताऊंगा, फेस की मसल उसमें मेनली अपन पढ़ेंगे। ओके, तो अपनी मीडियल पैल्पेब्रल लिगामेंट के पीछे सारा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। लैक्रिमल सैक भी अपना मीडियल पैल्पेब्रल लिगामेंट के पीछे होता है, एंड जो नेजो लैक्रिमल डक्ट होती है वो भी अपनी बिहाइंड होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लैक्रिमल सैक बढ़ते हैं सिचुएटेड इन लैक्रिमल ग्रूव। लैक्रिमल ग्रूव के अंदर जो लैक्रिमल सैक प्रेजेंट होता है, अपनी नोज की साइड एक ग्रूव होता है, एक गड्ढा होता है जो कि लैक्रिमल ग्रूव के नाम से जाना जाता है। उसके अंदर एक सैक प्रेजेंट होता है जिसको अपन बोलते हैं लैक्रिमल सैक बिहाइंड द मीडियल पैल्पेब्रल लिगामेंट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे है ये सिचुएटेड। मेम्ब्रेनस सैक है, मेम्ब्रेन से बना हुआ स्ट्रक्चर है, 12 mm लॉन्ग एंड 5 mm ब्रेड। ये जो स्ट्रक्चर है ये अपना 12 mm लॉन्ग है, क्या है अपना 12 mm लॉन्ग है एंड 5 mm वाइड है, यानी कि 12 mm तो लंबा है एंड 5 mm चौड़ा है। आगे अपर एंड ब्लाइंड है, अपर एंड में आगे कोई कंटिन्यूएशन नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, लैक्रिमल सैक है अपना, आप देखेंगे ध्यान से तो ऊपर कोई भी कंटिन्यूएशन नहीं है, कोई भी आगे कंटिन्यू नहीं है कि आगे कोई भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो, तो ये ब्लाइंड है। जो अपना अपर एंड है वो अपना ब्लाइंड है, यानी कि कोई भी आगे कंटिन्यूएशन नहीं है। जो अपना लोअर एंड है इसका वो कंटिन्यू विद नेजो लैक्रिमल डक्ट। जो अपना लोअर एंड है वो कंटिन्यू करेगा किस चीज में, नेजो लैक्रिमल डक्ट के तौर पे आगे कंटिन्यू करेगा। अब नेजो लैक्रिमल डक्ट अपन देखते हैं। 18 mm लॉन्ग मेम्ब्रेनस पैसेज, ये 18 mm लॉन्ग मेम्ब्रेनस पैसेज है, 18 mm लंबी एक मेम्ब्रेनस चैनल है। बिगिन एट द लोअर एंड ऑफ लैक्रिमल सैक, लैक्रिमल सैक के लोअर एंड से स्टार्ट हुई है। मूविंग डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, मूविंग डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। चलिए व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। डाउनवर्ड और बैकवर्ड कहने का क्या मतलब है, चलिए। हाँ, आप देख पा रहे होंगे कि जो अपनी नीचे ये पूरी जो आप लोगों को दिख रही है, हाँ ये पूरी अपनी क्या है, नेजो लैक्रिमल डक्ट। NLD मैंने लिखा है नेजो लैक्रिमल डक्ट। ओके, ये अपनी पूरी नेजो लैक्रिमल डक्ट। अब ये नेजो लैक्रिमल डक्ट आप देख पा रहे होंगे, और ध्यान से देखें, अपनी जो मैक्सिला बोन है उसके अंदर है, अपनी बोन के अंदर है। कहाँ है, बोन के अंदर है। तो जो अपनी डाउनवर्ड आई एंड बैकवर्ड गई, थोड़ी सी कहाँ गई, थोड़ी सी बैकवर्ड गई। तो डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड ऐसे, ठीक। ओपन इनटू द इंफीरियर मीटर्स ऑफ नोज। अब अपनी नोज के अंदर 3 मीटर्स होते हैं, कौन कौन से, सुपीरियर मीटर्स, मिडिल मीटर्स एंड इंफीरियर मीटर्स। मैं आपको बताता हूँ कहाँ कैसे होता है। अपन जब नोज पढ़ेंगे ना तो उसमें मैं आपको और ज्यादा अच्छे से बताऊंगा कि कौन कौन से मीटर्स कहाँ होते हैं, क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या काम है, सब अपन ध्यान में देख के पढ़ेंगे। चलिए, आप देख पा रहे होंगे ऊपर अपना जो सबसे पहले आप लोगों को दिखेगा, मैं कलर चेंज कर देता हूँ पहले तो। हाँ, आप लोगों को ऊपर दिखेगा सुपीरियर कॉन्किया, फिर उसके बीच में दिखेगा मिडिल कॉन्किया एंड लास्ट में दिखेगा इंफीरियर कॉन्किया। नाम से क्लियर रखना, ऊपर की साइड है सुपीरियर, नीचे की साइड है इंफीरियर, बीच में है मिडिल। तो जो अपना नोज के अंदर 3 कॉन्किया होते हैं, सुपीरियर कॉन्किया, मिडिल कॉन्किया, इंफीरियर कॉन्किया। अब सुपीरियर कॉन्किया एंड मिडिल कॉन्किया के बीच का जो स्पेस है उसको अपन बोलते हैं सुपीरियर मीटर्स। क्या बोलते हैं, सुपीरियर मीटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे अपन, सुपीरियर मीटर्स बोलते हैं। मिडिल कॉन्किया एंड इंफीरियर कॉन्किया के बीच के स्पेस को अपन बोलते हैं मिडिल मीटर्स, एंड इंफीरियर कॉन्किया एंड बोन के बीच के, नेजल बोन के बीच के स्ट्रक्चर को, स्पेस को अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं अपन क्या, इंफीरियर मीटर्स। ओके, चलिए, तो इंफीरियर मीटर्स आपको पता चल गई। ओपन इनटू द इंफीरियर मीटर्स, ये अपनी डायरेक्ट जाके ओपन कहाँ पे होगी, ये अपनी डायरेक्ट इंफीरियर मीटर्स में जाके ओपन होगी। आगे बढ़ते हैं। अ फोल्ड ऑफ मेम्ब्रेनस सैक, सॉरी, अ फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन कॉल्ड द वॉल ऑफ हैंसर फॉर्म एन इम्परफेक्ट वॉल एट द लोअर एंड ऑफ द डक्ट। अब नेजो लैक्रिमल डक्ट के नीचे एक इनपरफेक्ट वॉल्व प्रेजेंट होता है, एक इनपरफेक्ट दरवाजा प्रेजेंट होता है, वॉल्व को अपन दरवाजा बोलते हैं, और उस वॉल का नाम क्या होता है, वॉल ऑफ हैंसर। क्या बोलते हैं, वॉल ऑफ हैंसर। अब वो वॉल ऑफ हैंसर अपना, क्या बोला हूं मैं, जो अपना वॉल ऑफ हैंसर है वो अपनी नेजो लैक्रिमल डक्ट के बिल्कुल एंड पे प्रेजेंट होता है, लोअर एंड पे प्रेजेंट होता है। ओके, आप लोग देख पा रहे होंगे, इधर मैं जूम कर देता हूँ। ओके कूल, हाँ देख पा रहे होंगे जहाँ पे मैंने मार्किंग करी है, ये अपना क्या है, वॉल ऑफ हैंसर है, इनपरफेक्ट म्यूकस मेम्ब्रेनस फोल्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अपना जो बेसिक था ये कंप्लीट होता है, अपना अपना लैक्रिमल एपरेटस जहाँ पे कंप्लीट होता है। अब अपन लैक्रिमल एपरेटस की क्लिनिकल एनाटॉमी देखते हैं कि क्लिनिकली क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या अपन दिक्कत पड़ सकते हैं। फर्स्ट आता है अपना डैक्रियोसिस्टिस। फर्स्ट आता है अपना क्या, डैक्रियोसिस्टिस।
डेक्रोसिस्टिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन इन द लैक्रिमल सैक। अपना जो लैक्रिमल सैक है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना। क्या हो जाना? इन्फ्लामेशन हो जाना। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आप लोगों को सूजन दिख रही होगी, ये अपनी क्या है? लैक्रिमल सैक के अंदर इन्फ्लामेशन हो गया है। और यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे पूरी आई सूजी है, आंख सूज गई है। ये क्या है? अपना जो लैक्रिमल सैक है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो गया है, यानी कि लैक्रिमल सैक का जो साइज है वो बढ़ गया है। इन्फ्लामेशन हो गया है यानी कि जो लैक्रिमल सैक का जो साइज है वो बढ़ गया है। ओके, अब आप लोग एक चीज में कंफ्यूज मत होना कि भैया कि जो अपनी जो स्टाइप होती है, स्टाइप यानी कि अपनी आंख में घ्योरी हो जाती है। घ्योरी हो जाना एंड डेक्रोसाइटोसिस ये दोनों सेम नहीं है। घ्योरी हो जाना अपनी आई लिड पे होती है, कहां पर? लोअर आईलिड एंड अपर आईलिड, इन दो जगह अपनी घ्योरी होती है, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं स्टाइप। क्या बोलते हैं? स्टाइप। एंड डेक्रोसाइटोसिस जो होता है वो अपना लैक्रिमल जो लैक्रिमल सैक है उसके अंदर इन्फ्लामेशन होता है, तो अपनी जो कॉर्नर ऑफ आई है उधर अपना इन्फ्लामेशन अपन को दिखेगा। देखते हैं आप लोगों को दिख रहा है ये सब क्या है? इन्फ्लामेशन इन क्या है? इन्फ्लामेशन इन लैक्रिमल सैक। इन्फ्लामेशन इन लैक्रिमल सैक, ये सब लैक्रिमल सैक है। आंख पूरी सूज गई है लैक्रिमल सैक के कारण। एंड अब स्टाइप आप देखो, मैं दिखाता हूं आप लोगों को, यहाँ दिख रहा होगा क्लियर। ये जो अपनी आई लिड के ऊपर एक फुंसी टाइप है, ये अपनी घ्योरी है। क्या है? घ्योरी है, हिंदी में अपन घ्योरी बोलते हैं। घ्योरी है, ये इजीली सही हो जाती है। एंड जब अपनी लैक्रिमल सैक की इन्फ्लामेशन होती है इसको ठीक करने के लिए अपन को मेडिकेशन देना पड़ता है एंड डॉक्टर पे विजिट करना पड़ता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एपोफोरा, क्या? एपीफोरा। एपीफोरा क्या होता है? एक्सेसिव सीक्रेशन इन द लैक्रिमल फ्लूइड ओवर द फ्लोइंग ऑन द चिक। अपनी जो लैक्रिमल ग्लैंड है उसने बहुत ज्यादा ही अनलिमिटेड उसने लैक्रिमल फ्लूइड सीक्रेट कर दिया। अब उसका सीक्रेशन ज्यादा हो गया। सीक्रेशन ज्यादा होने के कारण अपना जो फ्लूइड है वो अपना कहाँ पे आने लगा? कहाँ पे आने लगा? अपने चिक्स पे आने लगा। अब इसके कुछ कॉज हो सकते हैं, या तो लैक्रिमल ग्लैंड ने ज्यादा सीक्रेशन कर दिया हो एलर्जी के कारण। एलर्जी अपनी आई में जब कंजक्टिवाइटिस होता है तो अपने आंसू ज्यादा आते हैं आंख में। क्यों आते हैं? कि जो भी एलर्जी पार्ट है, जो भी बैक्टीरिया अपने आई में अफेक्ट करा है वो रिमूव होता है। कंजक्टिवाइटिस से याद आया, कंजक्टिवाइटिस कहाँ पे होता है? कंजक्टिवल सैक में होता है। कहाँ होता है? कंजक्टिवल सैक में होता है। तो नेम कहाँ से आया कंजक्टिवाइटिस? कंजक्टिवल सैक में एक एलर्जी हुई, उसको एलर्जी को अपन ने क्या बोला? उस एलर्जी को अपन ने बोला कंजक्टिवाइटिस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या कॉज आ सकता है? बेलफिथरीज हो सकती है, यानी कि ये भी एक तरह का इन्फेक्शन है। नेक्स्ट आता है ब्लॉक्ड टीयर डक्ट। जो अपनी नेजो लैक्रिमल डक्ट है उसके अंदर कोई ब्लॉकेज आ जाना। आप देख पा रहे होंगे जो सामने आपको इमेज दिख रही है, सामने आपको डायग्राम दिख रहा है, इधर आपको नीचे एक ऑब्स्ट्रक्ट नीचे आएगा दिखेगा, जो कि अपना एक सॉलिड ऑब्स्ट्रक्ट है, सॉलिड स्ट्रक्चर है, जिसने अपनी नेजो लैक्रिमल डक्ट को ब्लॉक कर दिया है, जिसके कारण अपना जो नोज के थ्रू जो वॉश आउट होता है ईयर वो नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से आंख के अंदर पानी ज्यादा आ रहा है एंड अपनी जो चिक्स के ऊपर फ्लो हो रहा है। चलिए यहाँ पे अपना लैक्रिमल एपिटाइटिस फिनिश होता है। यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल मैड विद्या को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट मेजर टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।